हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैम आज आप क्या लेकर आए हो? हाँ बताते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट इकट्ठी हो गई थी कि मैम हमसे क्या दुश्मनी है, हम इंटर वाले के अच्छे बच्चे नहीं है, हमारे लिए वीडियो कब आएगी। तो यह वीडियो आपके लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली ग्रुप वन प्लानर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ग्रुप टू प्लानर होगी। उसके बाद आई विल स्टार्ट टेकिंग अप दी सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, सब्जेक्ट वाइज वीडियो में लर्निंग करेंगे। ठीक है, कि क्योंकि सबसे ज्यादा पेन पॉइंट जो स्टूडेंट्स के लिए है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी सब्जेक्ट जहाँ वी विल डिस्कस शॉर्टकट्स, कीवर्ड्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, ग्रुप वन का प्लानर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या है ना, अभी मेरे पास 90 डेज है एग्जाम के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, मैं सितंबर के 2 दिन को नहीं गिन रही, मैं छोड़ देती हूँ आपको, जाओ मौज कर लो। ठीक है, लेकिन उसमें एक मैंने आपको ऑप्शन ये दिया कि कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे पास आए उनसे आई केम टू नो कि उनकी ना अभी तक क्लासेस नहीं हुई है। हाँ मैम, क्लासेस तो नहीं हुई है। तो बेटा कोई बात नहीं, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू वरी। तो स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस अभी तक नहीं हुई है ना, उनके लिए मैंने एक बफर दिया है कि मैक्स टू मैक्स आप ना 25th और 26th तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेना। मैम अक्टूबर, हाँ बेटा अक्टूबर इतना चौंकने की क्या जरूरत है, 2 महीने तो बचेंगे। बेटा 25th और 26th तक है ना अपनी क्लासेस पूरी कर लेना, बस उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ 90 डेज लिखे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर 90 डेज ही बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ 90 डेज ही बचे हुए हैं, तो जिसमें आई एम अज्यूमिंग कि आप 25th या 26th अक्टूबर तक क्लासेस कंप्लीट कर लोगे। मैम क्लासेस भगानी नहीं है बेटा, क्लासेस में कंप्लीट करना है। मैम क्लासेस कंप्लीट कैसे करनी बेटा, देखो क्या करो ना, क्लास लो और क्लास के सेम डे जो क्लास में पढ़ रहे हो ना वो रिवाइज करो। आप किसी भी टीचर से, किसी भी फैकल्टी से क्लास लो, एवरी टीचर अच्छी ही होती है, कोई बुरा नहीं होता है, सबका अच्छा होता है अप्रोच। बस आपको उसका अप्रोच कैसा समझ में आता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन। मैम क्वेश्चन बैंक लगाना है, देखो बेटा जो मैम क्लास में करा रहे हैं, जो सर क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। ठीक है, वो समझो और उसको सेम डे रिवाइज करो, और वो जो क्वेश्चन वो सॉल्व करवा रहे हैं, या फिर अगर आप फास्ट ट्रैक लेकर बैठे हो तो फास्ट ट्रैक में तो क्वेश्चन होंगे नहीं कवर, मोस्टली नहीं होते हैं, अगर कुछ है कवर तो वेल एंड गुड है, नहीं कवर है तो खुद सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ी ग्रिस्प आएगी। ठीक, अब मैम ये हो गया। ठीक है बेटा, आपकी क्लासेस हो गई हैं, आपने, मैं आई एम अज्यूमिंग कि आप मेरी बात मानते हुए अच्छे बच्चों की तरह एक बार क्लासेस के साथ सेम डे रिवाइज कर लोगे। हाँ मैम कर लेंगे। ठीक है मैम, फटाफट से रिवीजन प्लानर बता दीजिए आपने क्या बनाया है। ठीक है, हाँ बेटा लाओ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवीजन प्लानर ये है मेरी एजम्पशन कि आपके 90 डेज बचे हैं। ठीक है, जिसमें आप 26th अक्टूबर तक क्लासेस कंप्लीट कर लोगे, तो 5 डेज फ्रॉम अक्टूबर। मैम दिवाली नहीं मनानी, नहीं बेटा दिवाली इस बार नहीं बनानी, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पक्का मनाएंगे। ठीक है, 5 दिन आपके अक्टूबर से बचे हैं, नवंबर और दिसंबर आपने मुझे दे दिया। ठीक है, आई नीड योर 65 डेज ओनली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बता दीजिए 65 डेज में आपको मुझे क्या चाहिए। हाँ तो बेटा पहला रिवीजन आपका 35 डेज में हो जाना चाहिए, पहला रिवीजन आपका 35 डे में हो जाना चाहिए। मैं आपसे 5 दिन अक्टूबर में इसीलिए मांग रही थी बिकॉज आई वॉन्ट कि 30th नवंबर तक यू आर गुड टू गो विद योर फर्स्ट रिविजन। मैम फर्स्ट रिविजन कैसे बेटा, अकाउंट्स को 10 डेज देना है, लॉ को 10 डेज देना है और टैक्स को 15 डेज देना है। मैम दिन में एक ही सब्जेक्ट करना है, देखो बेटा डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। अब मेरे पास कुछ बच्चे थे जो चाहते थे कि मैम एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो बोलते हैं नहीं मैम एक दिन में एक पढ़ना है, कुछ बोलते हैं एक दिन में 3 पढ़ना है। ठीक है, देखो टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर बेटा आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हो कि यू कैन स्टडी मोर देन वन सब्जेक्ट, देन आई विल सजेस्ट, मेरा खुद का रिकमेंडेशन है कि लॉ कभी भी अकेले मत पढ़ो। भाई थ्योरी सब्जेक्ट है, ओवरवेलमिंग हो जाएगा, दिमाग से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हमेशा अकाउंट्स के साथ उसको पढ़ो। तो मैम कैसे होगा बेटा, अगर आप उसको जोड़ दोगे ना, तो ये 20 डेज का टाइम पीरियड नाउ यू हैव, आपके पास 20 डेज है। आप 20 डेज में फर्स्ट हाफ, जो 2 दिन का फर्स्ट हाफ जो होगा वो आप अपना लॉ को देना, सेकेंड हाफ आप अकाउंट्स को देना। मैम ऐसा क्यों बेटा, लॉ फ्रेश माइंड से पढ़ना। ठीक है मैम, कोई स्ट्रैटेजी, हाँ बिल्कुल देनी है। देखो बेटा लॉ पढ़ लेना, लॉ के लिए उसके जो कीवर्ड शॉर्टकट वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे तो वहां से मिल जाएंगे आपको।
और अकाउंट्स के लिए क्या करना है मैम, देखो बेटा कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, मेरी पूरी मैंने सीए जर्नी इस अप्रोच के बेसिस पे निकाली, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ ना, इफ यू कैन फॉलो दैट, आई कैन अश्योर यू कि आप गारंटी से 50+ लाने से तो कोई नहीं रोक सकता आपको। मैम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी पूछ रहे हो बेटा? तो वो स्ट्रैटेजी ये है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक चैप्टर उठाया, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आपको ऐसी कोई एडजस्टमेंट मिली जो आपको समझी नहीं, या फिर समझी लेकिन आंसर देखने के बाद समझी, या फिर वो समझ नहीं रही है, या फिर वो आपको थोड़ी ट्रिकी लग रही है, आपको 5-6 रीड लग गया पढ़ने में, बेटा ऐसी एडजस्टमेंट ना होल्ड इम्पोर्टेंस इन योर करियर। मैम कैसे होल्ड करती है बेटा? देखो ऐसी एडजस्टमेंट आप फर्स्ट रिविजन में कर रहे हो, ठीक है, अब थर्ड रिविजन आते आते वो 1.5 दिन आते आते यू वोंट प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन, करेक्ट? अब 1.5 दिन में इतना टाइम तो बचेगा नहीं, हाँ मैम नहीं बचेगा, तो बेटा करना क्या है ना, आपको एक पेपर का पन्ना लेना है, सिर्फ मिडिल पेज लेना है, मिडिल पेज लेते ही उसमें अपनी एडजस्टमेंट्स को नोट कर देना है, ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को नोट कर देना है। मैम नोट कैसे करना है बेटा? वो मेरी फर्स्ट वीडियो में लिखा है, वहां से जाके पढ़ लो, जिन्होंने वो वीडियो देख रखी फिर उनका टाइम वेस्ट होगा ना यहाँ पर, ठीक है, अब वहां जाके देख लेना, ठीक है। अब ऐसे एडजस्टमेंट नोट कर ली, अब क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, सेकेंड रिवीजन करोगे, थर्ड रिवीजन करोगे, 1.5 डे में रिवाइज करोगे, आप इनको रिवाइज करोगे, आपकी सारी मजे में रिवाइज हो जाएगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। मैम टैक्स के लिए भी सेम अप्रोच? हाँ बेटा टैक्स के लिए भी सेम अप्रोच रखना है, देखो टैक्स भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है, ऑल्दो उसमें कुछ लॉ होती है बट स्टिल वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। तो बेटा ये 35 डे लगा के आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। अब नाउ वी विल कम टू, मैम मुझे आपके नेक्स्ट 18 दिन और चाहिए। मैम ये क्यों चाहिए बेटा? सेकंड रिवीजन करना है ना। मैम 3 रिवीजन करने, हाँ बेटा 3 रिवीजन करने, वी हैव सफिशिएंट टाइम, वी विल डू दैट, ठीक है। हमारा जो सेकंड रिवीजन है अकाउंट्स 5.5 डे में हो जाएगा, इतने प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा आपका, बिकॉज आपके पास अब नोट्स तैयार हैं, ठीक है, आपकी क्वेश्चंस की मार्किंग भी तैयार है। देखो क्वेश्चंस की मार्किंग आपको फर्स्ट रिवीजन में ही कर लेनी है, उसको स्टार रेटिंग दे देनी है, वो 3 स्टार होल्ड करता है, सेकंड स्टार होल्ड करता है कि 4 स्टार होल्ड करता है, ठीक है। मैम रेटिंग कैसे देनी? बेटा तुम एक तो पहले वीडियो नहीं देखते हो, ये गलत बात है तुम्हारी। देखो क्या है ना, अगर वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि थर्ड रिवीजन तक रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसको 3 स्टार मार्क कर दो, वो सेकंड रिवीजन तक रिक्वायर्ड है तो उसको सेकंड मार्क कर दो, और आपको लगता है कि अभी रेलिवेंट नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट रिवीजन में ही कवर कर लो, ठीक है। अब आपके पास नोट्स तैयार हैं, आपके पास ट्रिकी एडजस्टमेंट्स तैयार हैं, आपकी अकाउंट रिवाइज हो जाएगी 5.5 डे में, लॉ आपकी रिवाइज हो जाएगी 6 डेज में, ठीक है। टैक्स आपकी रिवाइज हो जाएगी 6.5 डे में। मैम टैक्स में कोई रिवाइज नहीं देगी? बिल्कुल देंगे बेटा, बेटा मैं खुद ही आप लोगों के लिए चार्ट और समरी बना रही हूँ, तो आपको क्यों टेंशन लेनी है? जाओ देखो जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल में, ऑलरेडी आप लोगों के लिए टैक्स रिजिम का चार्ट बना चुकी हूँ, आईटीसी का चार्ट बनाकर दे चुकी हूँ। ऐसे में चार्ट्स निकालती रहूंगी, टेंशन नहीं लेने का, आपको बस पढ़ने पे फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। आपको बस पास कराना है इसमें, बहुत ठीक। 18 डेज डिवोट करके आपको सेकेंड रिवीजन कंप्लीट कर लेना, और जब आप थर्ड रिवीजन पे आओगे, ठीक है, ये 18 डेज देखिए आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया, नाउ यू आर एट दी 18th दिसंबर, करेक्ट, आपने थर्ड रिवीजन पूरा कर लिया। थर्ड रिवीजन जो है मेरा टैक्स में, आई विल डिवोट 3.5 डे। मैम हो जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नोट्स तैयार हैं, आपके पास क्वेश्चंस की लिस्ट भी तैयार है जो आपको देखना है, ठीक है। आपको अब हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है, चार्ट भी रेडी है, मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। तो अब आपका 3 दिन में टैक्स हो जाएगा और 3 दिन में लॉ भी हो जाएगा। मैम कैसे होगा बेटा? शॉर्टकट तैयार है, कीवर्ड तैयार है, सब हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए आपके ये 6.5 डे, मुझे क्या चाहिए आपके फर्दर 6.5 डे। 18th दिसंबर तक मेरे 2 रिवीजन हो गए थे, मुझे 6.5 डे और दे दो, दैट इज 24th दिसंबर होगी। मैं मान लेती हूँ कि आपका किसी का 6 डे में हो गया है, नहीं होगा, 24 दिसंबर तक वी आर लैंडिंग, 24 पॉइंट मतलब 25 का फर्स्ट हाफ भी दे दोगे, देन इट इज नॉट अ वरी थिंग, ठीक है। अब मैम क्या करना है बेटा? अब क्या करना है ना, अब आपको चुपचाप से फटाफट से 2 to 3 मॉक टेस्ट दे देने,
मैम इसमें क्या करना है बेटा, इसमें ना आपको क्या करना है, आईसीआई के मॉक टेस्ट कवर करने हैं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो फिर टेस्ट सीरीज दे डालो, ठीक है, टेस्ट सीरीज दे डालो, पास्ट ईयर पेपर दे डालो। देखो अकाउंट्स में तो इतनी प्रॉब्लम आने नहीं वाली, टैक्स में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन रेफर मॉक टेस्ट पेपर या फिर कोई टेस्ट सीरीज, ठीक है। मैम और क्या करना है बेटा, देखो ऑलरेडी आपने कंपाइलर में पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, आई नो आपने सब कवर कर लिया, बट अब आपने 2 to 3 मॉक टेस्ट दे दी, ठीक है। आपके पास जो टाइम बचा है, मजूमिंग कि आप मैक्स 26 तक 3 मॉक दे लोगे, ठीक है। अभी भी यू स्टिल हैव अ टाइम ऑफ 3 to 4 डेज। अब ये 3 to 4 डेज मैम कैसे यूज करने हैं, देखो बेटा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आप अटक रहे हो और आपको लगता है कि ये रेलिवेंट है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट और रिमेम्बर दैट उतना अच्छे से, डू गिव टाइम टू दैट, ठीक है। मैम दूसरी चीज क्या करनी है बेटा, आपने कंपाइलर में सारी पास्ट ईयर, आरटीपी, एमटीपी सब कवर कर लिया है। हम मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पर क्या प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि आपने वहां पे कवर किया है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों के साथ क्या होता है ना, कंपाइलर उनको दे तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बिठा के सेम क्वेश्चन सॉल्व कराओ ना, दे कांट डू दैट। मैम ऐसा तो बेटा क्या होता है ना, वो क्वेश्चन बार बार देख के आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन अगर नाम चेंज होके, वैल्यू चेंज होके अगर आपके सामने आता है, नाउ जज योरसेल्फ वेदर आई एम एबल टू डू दैट, ठीक है। जज योरसेल्फ, आपको जज करने की नीड है, ठीक है। तो आप अपने आप को जज कर लो, आप वो सॉल्व करो। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो अभी आपके पास टाइम है, आप उस प्रॉब्लम को कवर कर पा रहे हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को मेंटली रेडी कर पाओगे, जब मेंटली रेडी कर लोगे तो वहां जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको फर्स्ट ईयर आरटीपी एमटीपी कवर करनी है, और आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग इतने समझदार तो बच्चे हो ही कि आप ये जब रिविजन करोगे ना 1 2 3 वाला, तो उसमें आप अपनी आरटीपी को नहीं भूलोगे बेटा, इतने समझदार आप लोग हो। आई एम अज्यूमिंग कि इतने बच्चे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने ये 3 दिन ऐसे यूज कर लिए मैम, बचा 2 दिन। बेटा ये 2 दिन ना, अब आपका एक, मैंने एक दिन आपको दिया, आपका बफर है। मैम तबीयत ठीक ठीक थी, मैम दिवाली इंजॉय कर ली, थोड़ी पटाखे चला लिए, तो बेटा एक दिन उसके लिए बफर था मेरा। और एक दिन है कि आप जाकर अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। फर्स्ट सब्जेक्ट हमेशा अच्छा ही जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब वो फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर अच्छा नहीं जाता है बच्चे का, तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और वो नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। और पहली चीज ये भी याद रखो कि आपको एग्जाम दे के आने के बाद उस सब्जेक्ट के बारे में भूल जाना है। उसको ऐसे समझ जाओ जैसे दूर के रिश्तेदार जो जरूरत पड़ने पर कभी याद नहीं आते, ठीक है। उसको भूल जाओ। सोचो मेरा कुछ लगता ही नहीं था, अकाउंट सब्जेक्ट नाम की चीज ही नहीं थी मेरे जीवन में, आप उसको भूल जाओ। आपने एग्जाम हॉल छोड़ा, उसके बाद आपका अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये अटेम्प्ट तो आप क्रैक करने वाले हो, तो फिर आप क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। इतना मोटिवेशन रखो, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि उसके बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम उस वजह से खराब नहीं करना है। और ये गलती हर बच्चा करता है, आई कैन बेट यू, ये हर बच्चा गलती करता है। आपको ये सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब जो मेरा है मुझे उस पर फोकस करना है, लॉ मेरी है, मुझे उस पर फोकस करना है, मुझे उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो बेटा ये छोटी सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है बिकॉज स्टूडेंट्स का कहना होता है मैम लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी, तो ये छोटी वीडियो देख लो, इससे आपको काम हो जाएगा। क्लासेस के साथ आपको ये कवर करने को मिल रहा है। आप ग्रुप 1 का प्लानर मैंने दे दिया है, आप ये अप्रोच फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोई भी डाउट आया आप मुझे टेलीग्राम पे रीच कर लो, मैंने चैनल का लिंक भी यहाँ दे दिया। ये नोट्स, ये चार्ट्स और ये प्लानर वगैरह सब आपको वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। If you have any doubt, do comment me. If you want any other video, do comment. Okay, stay connected with me. Bye.